बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नदीम कमर हाज़िर आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त रेसिपी लेके। और इसके आज मैं बना रहा हूँ दाल मिक्स। ठीक है, दाल मिक्स के लिए मैंने 5 किस्म की दालें ली हैं और आप जो है ना वो जितनी मर्ज़ी आप ले सकते हैं, मुश्किल नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दाल माश है, चना और राजमा। इसके अंदर आप वाइट लोबी भी डाल सकते हैं। और इसके बाद दाल मसूर और दाल माश, उसको माँ की दाल भी कहते हैं, और उसको प्यो की दाल नहीं डाली इसमें मैंने। इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ पानी थोड़ा सा, और इसको धो के अच्छी तरह फिर इसको मैंने उबलने के लिए रखना है। तो उबलने के लिए रखते हुए मैं आपको फिर दिखाता हूँ। तो मेरे बचपन के दोस्तों, ये मैंने प्रेशर कुकर के अंदर पानी लिया है। ओके, पानी खुला लेना है और उसके अंदर सारी दालें जो है ना धो के डाल दी हैं। ओके, और अपनी दालों की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने लगाया मैंने, और इसके अंदर मैंने एक हाफ़ टेबल स्पून जो है ना वो नमक का डाल दिया है। और अभी इसको मैं तकरीबन 20 मिनट जो है ना प्रेशर कुकर के ऊपर पकाऊंगा, और ताकि ये दालें जो है ना फुल गल जाएं। तो ये गलने के बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। जी मेरे बचपन के दोस्तों, मेरे बचपन के साथियों, ये देखें दाल जो है ना वो बिल्कुल उबल चुकी है और बिल्कुल नरम हो चुकी है। ओके, तो अभी हम लोग इसको लगाएंगे तड़का और इसका सालन बनाते हैं। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो प्यारे प्यारे साथियों, ये मैंने बड़े मुंह वाला एक बर्तन लिया है। मेरा मुंह अपना भी काफ़ी बड़ा है, स्पेशली जब मैं वाल कटवा के आता हूँ तो मुझे सब कहते हैं कि तुम्हारा मुंह जो है ना 1 to 5 की टैंकी जितना है। तो ये देखें, ये मैंने ऑयल लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के, और इसके अंदर मैंने चॉप्ड ऑनियन डालूंगा। चॉप्ड किए हुए हैं चॉपर के अंदर। आप इसको बारीक बारीक काट भी सकते हैं, वो डजंट मैटर। तो इसको भी ब्राउन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो नाजरीन देखें जैसे हमने इसके अंदर आग जलाई थी, और उसके बाद देखें इसके अंदर पूरा का पूरा जो है ना वो कलर ब्राउन हो गया है। और अभी थोड़ा सा इसके अंदर ज़ीरा जाएगा, आधा टीस्पून। और ये आधा टीस्पून तो जैसे ही उसके अंदर डाला तो वो अंदर से मिक्स हो गया। और इसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया थूम। तो जैसे ही थूम डाला, थूम डालने के 10 सेकंड बाद एक हैरानकुन वाक़या हुआ, और वो वाक़या ये था कि इसके अंदर थूम की हल्की हल्की स्मेल आना शुरू हो गई। तो नाजरीन, क्योंकि इसके नीचे आग जल रही थी, जिसकी वजह से वो सब ब्राउन कलर के हो चुके थे। उसके बाद उसके अंदर टमाटरों का वो प्यूरी डाला गया, यानी चॉप्ड किए टमाटर थे, और उसके बाद उसके अंदर चॉप्ड की ग्रीन चिली वो भी डाल दी गई। और उसके साथ नीचे आग जो थी उसका फ्लेम भी नदीम कमर ने ऊपर कर दिया। तो नाजरीन, अभी मैं नॉर्मल कंडीशन में आ चुका हूँ, भूत उतर गया है, और ये देखें मसाला भी जो है ना वो भुन चुका है। अभी इसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ। थोड़ी सी हल्दी है, एक चुटकी भर हल्दी है। और ये नाज़रीन, ये नमक जो है ना, ये मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, क्योंकि नमक जो है ना वो दाल के अंदर भी है। तो ये इस बात का आपने बहुत खास ख्याल रखना है। वो ना हो उसी नमक इतने भी दबिया हुए तो नमक पर भी दबिया हुए तो बाद में खाने के काबिल ही ना हो। तो ये बात इसका ख्याल रखना है आपने। नाज़रीन भैया, अभी इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ा सा बस, और इसको थोड़ा सा और भूनता हूँ। ओके, और उसके बाद जो मैंने दाल जो है ना सारी बॉयल करके रखी हुई है, उसको जो है ना मैं वो इसके अंदर डाल दूँगा। तो ये थोड़ा सा भुन जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन ये देखें, ये फुल भुन चुका है अभी, और ये जो है ना इसके अंदर मैं जो है ना अपनी दाल वो सारी की सारी डाल रहा हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, और इसको अभी थोड़ी देर पकाएंगे ताकि जो है ना वो सारा मसाला जो है ना इसके अंदर भुना हुआ वो मिक्स हो जाए। तो मेरे प्यारे प्यारे नाजरीन, ये देखिए मैंने अपने प्यारे से बर्तन से प्यारा सा ढक्कन उठाया है, और अपने बड़े मुंह के अंदर
वो यानी बड़े मुंह वाले बर्तन के अंदर जो है ना वो चमचा घुमाया है, और ये उसकी फ़ाइनल लुक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ओके, नदीम कमर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होगा इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। और अभी इसके अंदर फाइनल में मैं डाल रहा हूँ एक बड़ी काटी हुई ग्रीन चिली और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। ओके, तो इसको हिला के अभी दम रखूँगा, और इसके साथ मैं अभी वीडियो अपनी ख़त्म कर रहा हूँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।